छी 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 छी, भयंकर। ये और आ रहा मम्मी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम कैलाश प्रसाद, कैलाश प्रसाद, सोनम स्वर्गीय श्री गीताराम, वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। और हमारे घर में कम से कम ये कोई अप्रैल मई से गंदे पानी की प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैंने प्रशासन से भी कई बार रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई आज तक मौके पे नहीं आया। और वार्ड मेंबर हमारे गौरव महाजन जी हैं, उन्होंने मेरे साथ 2-3 बार आए यहाँ पे, उनसे बात की, बोलता अपना टैंक खाली कराओ। तो उसके बावजूद उन्होंने टैंक ये मामला क्या है? किसका टैंक? आपको क्या लगता है ये पानी आ कहाँ से रहा? आपको क्या लगता है? सर ये पीछे से यार ओम प्रकाश जी का घर है। हाँ। इनका टैंक है वहाँ पे, लेटरिन का टैंक। उसका पानी यहाँ पे जैसे बाथरूम जाते हैं तुरंत हमारे घर में पानी आ जाता है। तो स्थिति इतनी खराब हो रही है कि हमें अंदर रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है वो? 3 या 4 मीटर की दूरी पर है? सर दीवार के साथ ही लगती है, कोई 1-1.5 मीटर का फासला होगा बीच में, 1-1.5 मीटर का फासला। अच्छा, 1-1.5 मीटर का फासला है। आपने ये शिकायत किस किस को की है अभी तक? सर सबसे पहले मैंने 11 अक्टूबर को एसडीएम साहब भारद्वाज जी को दी थी। उसके बाद फिर 19 तारीख उन्होंने पटवारी जी को रेफर की थी। यूँ साहब के पास मैं कई बार गया, उनको एसडीएम साहब ने भी बोला, वहाँ से कोई मौके पे नहीं आया। जय साहब आए थे, एक बार बोलते कि पानी इनका है। नहीं, आज यहाँ पर आपकी शिकायत पर तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे और कमेटी के जेई साहब भी यहाँ पर आए थे, पटवारी भी मौके पर मौजूद था। जी जी। तो क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? क्या आश्वासन क्या मिला? सर आश्वासन ये मिला मुझे कि परसों रात को स्थिति इतनी खराब हुई घर में, मैंने वीडियो भी डाल रखा है, एसडीएम साहब के पास आज और रिक्वेस्ट की कि हमारे घर में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उन्होंने कल फिर मुझे बुलाया था, बोलते मैं मौका करवाता हूँ। तो तहसीलदार साहब आए, पटवारी साहब आए, जय साहब आए, तो उनसे बात की तो तुम बिल्कुल मान नहीं रहे कि हमारा पानी वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं पीछे से। ठीक है, उनके जवान भी बीच में गाली गलौज कर रहे हैं। तो सर फिर आप नहीं मानते तो बोलते कि मैंने ये बोला कि मैं चलो जैसा कैसा करके भी चंदा इकट्ठा करके आपका टैंक खाली करवाता हूँ। फिर बोलते हैं कि अगर टैंक खाली करवाना तो हमारी जैसे टाइल लगी वैसे टाइल लगा के दो इसके ऊपर। तो सर हम तो मजबूर है, मेरे साथ यहाँ पे कोई अपना नहीं, पराया नहीं, अकेला परिवार हूँ यहाँ पे। यानी कि आपका कहना है कि वो टैंक खाली करवाने, आपका डिमांड ये है कि एक बार खाली करके देख लो, खाली कराएं सर, मैं अपनी दीवार की रिपेयर करवा लूँ फिर यहाँ से। हाँ, फिर वो खाली करवाएं ताकि पता चल सके कि पानी वहां से आ रहा है या कहीं से आ रहा है। ये डिमांड है आपकी? अगर मैं अब इसको दीवार को खोलूं सारा गंदा पानी अंदर आ जाएगा सर यहाँ पे, वहां पर गंदा। यानी कि आपकी सिर्फ डिमांड ये है कि वो एक बार खाली करवा लें और अगर वहां से आएगा पानी तो वो रिपेयर करवा लें अपने टैंक को। यही डिमांड है ना आपकी? लेकिन आज आश्वासन आपको क्या मिला कि उनका कहना है कि टाइल भी खुद आप लगवा के देंगे? जी, उन्होंने ये कहा कि हम तो करेंगे नहीं, ये हम नहीं करेंगे टैंक खाली, हमारा पानी नहीं आ रहा है। मैं फिर मजबूर होकर ये बोल रहा हूँ कि भाई नहीं होता तो मैं खुद करवा लेता हूँ साफ। ठीक है जी। तो फिर बोलते सेम ऐसी टाइल से हमें साफ सुथरा ऐसे चाहिए यहाँ पे। यानी कि आपका कहना है कि मैं खाली करवा देता हूँ जी, मैं पैसे खर्च कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने आगे से और डिमांड रख दी कि जो टाइल टूटेगी वो भी आपको लगवा के देना पड़ेगी। जी मैं मजबूर हूँ सर इसमें करने के लिए, क्योंकि मेरी इतनी इनकम भी नहीं यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने 1-2 बार पीछे प्रधान जी को भी बोला था, अशोक शर्मा जी को, कि आप मेरे घर का मौका देखिए, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में करो इसके। मैं कोर्ट भी नहीं लड़ सकता सर इसमें। क्या नाम है आपका? कैलाश प्रसाद। कैलाश जी। कैलाश जी। जैसे इनके जवाई आ रखे हैं तो फिर गाली गलौज पे उतारा, ऐसे में हम इन लोगों से भी खतरा भी हो सकता है ऐसे में, क्योंकि मैं अकेला परिवार हूँ यहाँ पे, मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है इनके जवाई का? जवाई का नाम नहीं जानता सर मैं, ये जैसे गुस्सा करके बोल रहे थे अभी, बदतमीजी करते हैं आपके साथ? बदतमीजी अभी की सर इन्होंने आपके साथ? हाँ, मैंने आपको बुलाया था, आपके माध्यम से मैंने चलो हमारी कोई आगे सुनाए होगी, लेकिन हमने सब कुछ सुना वहाँ पे अभी। और मेरे साथ में यहाँ पे माता जी हैं, उनकी उम्र 70+ है, तो उनको भी शुगर के पेशेंट है, बच्चे बीमार होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम तो इस गंदगी में ऐसे जी रहे हैं जैसे नर्क में जी रहे हैं। अब वो किस ढंग से बात करते हैं वो तो वही जाने, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं सर जी। पढ़े वो तो देखो सर, पढ़े लिखा ऐसा होता है सर। मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, अब हम अपने दर्शकों को जो वहाँ की एक्चुअल में जो स्थिति है उसकी जानकारी हम देते हैं कि जो पंडित जी कैलाश जी हैं, जिनके कमरे में ये पानी रिश्ता है, उनका एक ही मांग है, एक ही मांग है। उनका कहना है कि वो जो पार्टी है जिनका वो गटर है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है, वो एक बार साफ करवा ले, उसको खाली करवा ले। अगर पानी रिश्ता है, फिर भी पानी रिश्ता है, तो उसकी सारी भरपाई करने को वो पंडित जी कहते हैं कि मैं तैयार हूं। अगर पानी बंद हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी तो उनकी होगी ना।
जिनके गटर से पानी उनके कमरे में जा रहा है, उनके घर में जा रहा है, उनकी बुजुर्ग माता है, वो बीमार है, उनके कमरे के बीच में से पानी निकल रहा है, वो दीवारों से रिस रहा है, ऐसे रिसता है कि जैसे कि वो टूटी लगाई हुई है वहां पर। तो ये एक जेन्युइन सी मांग है कि प्रशासन कर क्या रहा है, कि वो अपने कमेटी के दफ्तर में भी चक्कर लगा बैठे हैं, कई मुख्यमंत्री तक वो शिकायत कर बैठे हैं, मुख्यमंत्री से भी शायद प्रशासन को कोई दिशा निर्देश दिए गए होंगे वहां के विभाग को, लेकिन एसडीएम साहब के संज्ञान में जब ये बात आई, जो नूरपुर के हमारे एसडीएम हैं उनके संज्ञान में जब ये बात आई, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर तहसीलदार को मौके पर भेजा था, पटवारी साहिबान भी वहां पर थे और जो कमेटी के जेई हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। अब क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला किया उन्होंने, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, एसडीएम साहब को क्या रिपोर्ट सबमिट करवाई है, वो तो वही जाने। लेकिन जो प्रथम दृष्टया हमें जो लगा वो वाकई पंडित जी की मांग बिल्कुल जायज है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। ये जो हमने वहां पर मौके में जो स्थिति देखी, हाँ वहां के परिवार ने कुछ पंडित जी के साथ भी बदतमीजी की और लोगों के साथ भी बदतमीजी की, ये तो वो जाने, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो जाने, जो उनका काम जाने। गरीब की भी सुनवाई होनी चाहिए। कांगड़ा हलचल की तरफ से, केएच मीडिया की तरफ से ये प्रशासन से ये भी मांग रहेगी कि उस गरीब की सुनी जाए। अगर वो भरपाई करने, नुकसान की भरपाई करने को तैयार है तो प्रशासन को चाहिए कि उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देखो एक, चाहे वो मेरा घर क्यों ना हो, अगर मेरे घर में किसी के गटर का पानी आ रहा हो तो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वहां पर मामला गरीब और अमीर का आ जाता है तो कोई सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, एसडीएम साहब ने जरूर वो संज्ञान लिया है, तो हम तो निवेदन करेंगे, कांगड़ा हलचल और केएच मीडिया की तरफ से भी अपील करेंगे कि उनके बारे में भी सोचा जाए। पंडित जी जो वाकई काफी दिनों से परेशान थे देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है ये तो रोज के मामले हैं। अब देखो भाई, रोज के मामले होते होंगे, लेकिन पीड़ित की सुनी तो जाए। तो ये चैनल आवाज आपकी है, साथ हमारा है। हमारी प्रशासन से ये अपील रहेगी, बार बार ये अपील रहेगी कि उस गरीब की भी सुनी जाए, क्योंकि वो भरपाई देने को तैयार है। अगर नुकसान होता है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं कि उनके गटर का पानी उनके कमरे में नहीं जा रहा है, तो वो भरपाई, नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। अगर उनके गटर का ही पानी जा रहा है तो नुकसान क्यों भरे वो तो वो जाने ना, उनकी जिम्मेवारी है। किसी का, अगर मैंने गटर बनाया किसी के घर में डालने के लिए थोड़ी नहीं बनाया। तो ये हमारी पुरजोर अपील रहेगी कि गरीब की सुनवाई की जाए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी, साथ हमारा।